Dear student, welcome back to our YouTube channel. That is Bio Lecture by राशिद खान. आज के इस वीडियो में हम 11 क्लास के सवालिया पर्चा जिसके अंदर सेक्शन डी जो 12 मार्क्स के लिए होता है उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं. तो सेक्शन डी के अंदर टोटल 5 सवालात दिए हुए होते हैं जिसमें से सिर्फ 3 सवालात हमको हल करना होते हैं और ये सेक्शन डी में हर सवाल 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. इस तरह से सेक्शन डी 12 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा. सेक्शन डी के अंदर जो सवालात होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होते हैं. ज़्यादातर सवालात के अंदर डायग्राम शक्ल पूछी जाती है और उनको एक्सप्लेन करना होता है. तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन डी के सवालात देखने वाले हैं. इस वीडियो में मैं आपको तकरीबन 10 से 12 सवालात एक्सरसाइज के लिए दूंगा जिसमें से कुछ सवालात सालाना इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं. तो इन सवालात में से सबसे पहला जो सवाल है वह है माइटोकॉन्ड्रिया की नामज़द शक्ल बनाकर मुफस्सल बयान कीजिए. ये पहला सवाल है. इसका जवाब आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है. इस सवाल में आप सबसे पहले इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम शक्ल आप बनाएंगे और उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करेंगे. एक्सप्लेन आप डायग्राम के हिस्सों को करेंगे. इस तरह से उसकी साख्त पूरी बयान की जाएगी. जिस तरह आपको स्क्रीन के ऊपर सवाल का जवाब दिखाई दे रहा है सेम जवाब आप अपने कॉपी में अपने आंसर शीट में लिखेंगे और उसको याद करेंगे. सवाल नंबर 2 है गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार और वाज़ेह मरकज़ा बरदार खलियात में इम्तियाजी फ़र्क बयान कीजिए. यहाँ पे सादा सिंपल सवाल है. सिर्फ आपको एक टेबल बना के फ़र्क वाज़े बयान करना है. फ़र्क वाज़े करना है आपको वाज़े मरकज़ा बरदार खलिया में और गैर वाज़े प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको इम्तियाजी फ़र्क बयान करना है. तो इस तरह से ये सवाल नंबर 2 है सेक्शन डी के अंदर पूछा जाने वाला 4 मार्क्स के लिए. तो इसके अंदर आपको कम से कम 6 पॉइंट आपको लिखना है दोनों के. सवाल नंबर 3 है जासवंत की जमात बंदी लिखिए. अब जो क्लासिफिकेशन है चाइना रोज हिबिस्कस की इसकी क्लासिफिकेशन आपको लिखना है डिवीज़न से. डिवीज़न सब डिवीज़न क्लास ऑर्डर पूरा डिटेल आपको जो तरतीब में दी गई क्लासिफिकेशन होती है उस तरतीब में क्लासिफिकेशन आपको लिखना है. इसका जवाब आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है. सेम आंसर आपको याद करना है और जवाबिया पर्चे में लिखना है. सवाल नंबर 4 है नबातात में वायरस के ज़रिए फैलने वाली कोई 4 बीमारियों के नाम लिखिए. तो इसके जवाब में आपको स्क्रीन के ऊपर तकरीबन 5 से 7 बीमारियों के नाम दिखाई दे रहे हैं जो नबातात के अंदर वायरस के ज़रिए से फैलती है. इनमें से आपको कोई 4 बीमारियों के और उन वायरस के नाम लिखना है जो आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है. सवाल नंबर 5 है नाग कोबरा जिसको हम कहते हैं कोबरा की जमात बंदी लिखिए. अब जिस तरह से जासवंत की जमात बंदी प्लांट के अंदर हम करते हैं ठीक इसी तरह नाग या कोबरा की जमात बंदी भी हम एनिमल किंगडम या एनिमल क्लासिफिकेशन में करते हैं. इस तरह से आपको ये फॉर्मेट दिया गया है जमात बंदी का. नाग या कोबरे की जमात बंदी आपको इसको देखकर लिखना है. अगला सवाल है सवाल नंबर 6 हैवानात में वायरस के ज़रिए फैलने वाली 4 बीमारियों के नाम लिखिए. हैवानात में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो वायरस के ज़रिए से होती है उनके नाम आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर. इनमें से कोई भी 4 बीमारियों के नाम आपको आपके आंसर कॉपी में लिखना है. इन 4 बीमारियों के नाम और उसके वायरस उनसे होने वाले जो वायरस सबब बनते हैं इन बीमारियों के
उनको आपको याद करके आंसर कॉपी में लिखना है। तो इसका जो नमूना है आंसर का, ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब अगला जो सवाल है, जैसे कि मैंने बताया हूं कि सेक्शन डी के अंदर सिर्फ 5 सवाल आपको पूछे जाएंगे और उन 5 सवालों में से सिर्फ 3 सवाल आपको करना है कंपलसरी आंसर पेपर के अंदर। तो 3 सवाल 4 मार्क्स के लिए हर सवाल रहेगा। इस तरह से 12 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ 3 सवाल करना है, 5 सवाल दिए जाएंगे। और इस वीडियो में आपको तकरीबन 10 से 12 सवालात एक्सरसाइज के लिए दिए जा रहे हैं, ताकि आप इन सवालात की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और दिए गए कोई भी 3 या 5 सवालात के जवाब आप मुकम्मल तौर से लिखेंगे। अगला सवाल है, मसावाती तकसीम की मुख्तलिफ हालतों या फेजेस को नामजद शक्ल की मदद से बयान कीजिए। अब इसमें 2 पार्ट से सवालात के, पहले आपको नामजद शक्ल भी बनाना है और उनकी मुख्तलिफ फेजेस, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, ये तमाम फेजेस को स्टेप बाय स्टेप आपको बयान करना है नामजद शक्ल की मदद से। तो इसका जवाब आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। आपको जवाब रेफर करना है, याद करना है और उसको लिखना है। हमेशा आप एक बात याद रखेंगे कि डायग्राम, शक्ल, फिगर आप जब भी बनाएंगे पेंसिल से बनाएंगे और उसको नामजद भी पेंसिल से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानदान सोलेनेसी, फैमिली सोलेनेसी की खुसूसियत लिखकर फूल का जाब्ता बनाइए। अब इसमें आपको सोलेनेसी जो फैमिली है, ये फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको लिखना है और इसी के साथ साथ फूल का जाब्ता आपको बनाना है। फूल, फ्लोरल डायग्राम जिसको हम बोलते हैं, फ्लोरल डायग्राम, वो आपको बनाना है। अगला सवाल है, शुआई तरकीब के अमल में तारीक डार्क रिएक्शन और रोशन लाइट रिएक्शन की खुसूसियत बयान कीजिए। अब डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन की जो खुसूसियत है वो आपको लिखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर डायग्राम नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल, जमात परिंदों जिसको हम कहते हैं क्लास एओज की एक मिसाल दीजिए और आम खुसूसियत लिखिए। अब इसके अंदर आपको एक मिसाल देना है, एओज की कोई भी एक मिसाल, पैरट है या फिर कबूतर है, मोर है, कोई भी एओज में से कोई भी एक परिंदे का नाम लिखना है आपको और उसकी मुकम्मल खुसूसियत लिखना है 10 से 12 पॉइंट के अंदर। तो इसका जवाब भी आपको स्क्रीन के तौर पर, स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, आप रेफरेंस के तौर पर उसको याद कर सकते हैं। अगला सवाल है, खलवी चक्कर सेल साइकिल को नामजद खाके की मदद से मुफस्सल बयान कीजिए। अब सेल साइकिल जिसको हम कहते हैं खलवी दौर या खलवी चक्कर, इसकी एक डायग्राम पूरी बनाना है आपको, पूरा साइकिल बनाना है। उसके अंदर जो हैयतें है, फेजेस है, हालतें हैं, उनको लेबल करना है और उन हालतों को तरतीबवार बयान करना है। जैसे एस फेज, G1 फेज, एस फेज, S2 फेज, ये तमाम फेजेस को आपको नामजद खलवी दौर की शक्ल की मदद से बयान करना है। तो इसका भी जवाब आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, उसको रेफर करना है और उसका जवाब आपको लिखना है। अगला सवाल है, नामजद खाके की मदद से मादा झींगर फीमेल कॉकरोच का तौलीदी निज़ाम बयान कीजिए। अब सवाल ये 2 हिस्से हैं इसके अंदर कि आपको डायग्राम सबसे पहले बनाना है फीमेल कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, डायग्राम के बाद आपको एक्सप्लेन करना है उसका तौलीदी निज़ाम। तो स्क्रीन पर आपको डायग्राम की इमेज दिखाई दे रही है, सेम इमेज ऑफ
आंसर कॉपी में ड्रॉ करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसका तौलीदी निज़ाम, झींगर का तौलीदी निज़ाम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप एक्सप्लेन करेंगे जिस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम सवालात, टोटल 10 से 12 सवालात इस वीडियो में आपको दिए गए हैं। इसमें से कंपलसरी 3 क्वेश्चन ही आपको सवालिया पर्चे के अंदर करना है। सेक्शन डी में सिर्फ कोई 3 सवाल ही आपको पूछे जाएंगे। अब जो 3 सवालात रहेंगे उनको अच्छे से आप उसकी तैयारी करेंगे, उसको याद करेंगे और अपने जवाबात मुकम्मल तौर से अच्छे से उम्दा खुशखत राइटिंग के अंदर आप लिखेंगे।